टीएमसी से बगावत, एनडीए से नजदीकी, लेकिन बंगाल में आते ही बीजेपी ने लगा दिया ब्रेक। 20 सांसदों का साथ चाहिए, लेकिन केएमसी चुनाव में साथ क्यों नहीं? दिल्ली में दोस्ती, कोलकाता में दूरी, आखिर बीजेपी और एनसीपीआई के बीच ये कैसी सियासत है? टीएमसी छोड़कर बीजेपी के करीब आए सांसद अब बीजेपी के लिए ही बन गए नई चुनौती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नया सियासी मोड़ सामने आया। तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर एनसीपीआई के साथ आए सांसदों और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरी की खबरें अब कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी चुनाव तक पहुंच गई। मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी एनडीए के हिस्से के तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर केएमसी चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी कोलकाता नगर निगम का चुनाव अकेले लड़ेगी। यानी दिल्ली में एनडीए के साथ खड़े होने वाले एनसीपीआई और बंगाल में चुनावी मैदान में बीजेपी के बीच फिलहाल तालमेल नजर नहीं आ रहा। दरअसल बुधवार को एनसीपीआई नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने दावा किया कि उनकी पार्टी एनडीए के हिस्से के तौर पर केएमसी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से बातचीत हो चुकी है और उन्होंने गठबंधन की पुष्टि की है। सुदीप बंदोपाध्याय का ये बयान इसलिए अहम था क्योंकि एनसीपीआई कोई सामान्य चुनावी सहयोगी नहीं है। ये वही गुट है जिसमें टीएमसी से अलग हुए सांसद शामिल हैं। जून में इन सांसदों ने एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया था और एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कही थी। इसके बाद से दिल्ली की राजनीति में इस गुट की भूमिका लगातार चर्चा में रही है। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय के दावे के कुछ घंटे पहले ही बीजेपी ने अलग तस्वीर पेश कर दी थी। केएमसी चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने साफ कहा कि बीजेपी बंगाल में किसी भी सहयोगी के साथ नहीं है और केएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। उनका कहना था कि बंगाल में विधानसभा चुनाव भी बीजेपी ने किसी सहयोगी के साथ नहीं लड़ा था और केएमसी चुनाव को लेकर किसी सहयोगी के साथ गठबंधन की कोई चर्चा नहीं हुई है। यानी एक ही दिन में दो अलग अलग दावे सामने आए। एनसीपीआई की तरफ से गठबंधन का दावा और बीजेपी की तरफ से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। अब सवाल ये है कि आखिर इस विरोधाभास के पीछे की राजनीति क्या है? बीजेपी के लिए मामला सिर्फ एक नगर निगम चुनाव का नहीं है। कोलकाता नगर निगम पश्चिम बंगाल की राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है। यहाँ टीएमसी का लंबे समय से मजबूत प्रभाव रहा है और बीजेपी के लिए केएमसी चुनाव अपनी संगठनात्मक ताकत और शहरी वोट बैंक को परखने का बड़ा मौका है। ऐसे में बीजेपी शायद ये संदेश देना चाहती है कि बंगाल में उसका संगठन किसी नए सहयोगी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है। यही वजह है कि पार्टी ने केएमसी चुनाव की तैयारी के लिए सुकांत मजूमदार को प्रभारी बनाया और संगठन स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपीआई की मजबूरी भी समझिए। टीएमसी से अलग हुए सांसदों के लिए बंगाल में अपनी नई राजनीतिक पहचान बनाना आसान नहीं है। वो लंबे समय तक टीएमसी के साथ रहे हैं और अब उन्हें ये साबित करना है कि वो सिर्फ संसद में संख्या नहीं है बल्कि बंगाल की जमीन पर भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी बना सकते हैं। ऐसे में केएमसी चुनाव उनके लिए पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन सकता है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से उन्हें संगठन, कार्यकर्ता और चुनावी मशीनरी का फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही गई। लेकिन बीजेपी के अकेले लड़ने के संकेत ने एनसीपीआई की रणनीति को फिलहाल झटका जरूर दे दिया है। यहाँ बीजेपी के भीतर की दुविधा भी समझना जरूरी है। एनसीपीआई के मौजूदा सांसद कुछ ही समय पहले तक टीएमसी का हिस्सा थे। ऐसे में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिन नेताओं के खिलाफ पार्टी सालों से राजनीतिक लड़ाई लड़ती रही, क्या उन्हीं के साथ स्थानीय चुनाव में सीटों का बंटवारा किया जाए? यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी एनसीपीआई के साथ केएमसी चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठने की बात सामने आई। और अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पहलू दिल्ली की राजनीति है। एनसीपीआई के सांसदों का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो टीएमसी से अलग हुए। संसद में ये सांसद एनडीए सरकार के लिए कई अहम मौकों पर अतिरिक्त समर्थन की ताकत बन सकते हैं। एनसीपीआई पहले ही एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कह चुकी है और उसके सांसदों की संसद में स्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है। यानी एक तरफ बीजेपी बंगाल में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती है, दूसरी ओर दिल्ली में उसे इन 20 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक पेच है। सवाल सिर्फ केएमसी की कुछ सीटों का नहीं है बल्कि इस बात का है कि बंगाल की स्थानीय राजनीति और दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति के बीच बीजेपी किस तरह संतुलन बनाती है। हालांकि एनसीपीआई के भीतर सब कुछ पूरी तरह एक समान नजर नहीं आया। अगस्त की शुरुआत में एनसीपीआई के 3 सांसद एनडीए की एक बैठक में शामिल नहीं हुए, जिससे इस गुट के भीतर बीजेपी एनडीए के साथ रिश्तों को लेकर सवाल उठे थे।
बाद में गुट की ओर से एकजुटता का दावा किया गया। यानी सांसदों का ये समूह एक तरफ बीजेपी के लिए संख्या की दृष्टि से जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इसके भीतर राजनीतिक प्राथमिकताओं और बंगाल की जमीनी समीकरण को लेकर कुछ जटिलताएं भी हैं। इसी बीच टीएमसी ने इन सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी की। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका और 25 अगस्त को अदालत ने 20 एनसीपीआई सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके बाद 26 अगस्त को लोकसभा सचिवालय की ओर से भी इन सांसदों को नोटिस दिए जाने की खबर सामने आई। यानी इन सांसदों की राजनीतिक स्थिति अभी पूरी तरह निर्विवाद नहीं हुई है। अब नजर केएमसी चुनाव पर है। चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन साल के अंत तक चुनाव होने की संभावना के बीच बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी। केएमसी चुनाव बीजेपी और एनसीपीआई दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। बीजेपी के लिए कोलकाता में अपने संगठन और जनाधार को बढ़ाने की परीक्षा है, जबकि एनसीपीआई के लिए ये साबित करने का मौका है कि टीएमसी से अलग होने के बाद उसके पास अपनी राजनीतिक जमीन है।